हेलो स्टूडेंट्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं 9th क्लास एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसके अंदर हम काफी कुछ पहले भी कर चुके हैं। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टोटल लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का लैंड मास, टोटल लैंड मास एरिया है कितना? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मच इज इट? इज 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इंडिया का जो लैंड एरिया है वर्ल्ड के लैंड एरिया का कितना परसेंट है? तो ये भी सोचने वाली चीज है ना। तो दिस इज 2.42%। अब इंडिया का एरिया वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.42% ही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इस पॉइंट में देखो, हमने कंसीडर करा दिस ट्रायंगल, तो दिस रेक्टेंगल इज अ इंडिया। इसका नॉर्थ पॉइंट, साउथ, ईस्ट और वेस्टर्न। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि विच इज आवर मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है हमारे पास? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नाम याद रखना, इंदिरा कोल विच इज इन लद्दाख। ऐसी मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडियन मेनलैंड। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, इंडियन मेनलैंड का या मेनलैंड ऑफ इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? तो तुम लिखोगे कन्याकुमारी। अगर तुमसे बोले मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, तो तुम इंदिरा पॉइंट लिखोगे। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम इंडियन मेनलैंड की बात करते हैं तो जो इंडिया का मेनलैंड होता है ये है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे हमारे पास आइलैंड ग्रुप भी है, तो आइलैंड हमारी यूनियन का पार्ट है। अगर पूछता है मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, तो विच इज इंदिरा पॉइंट। अदरवाइज मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट इज कन्याकुमारी। ऐसे हमारे पास मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है किबिथु। किबिथु इज इन अरुणाचल प्रदेश। एज सिमिलर मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट इज सर क्रीक। सर क्रीक इज इन गुजरात। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हमसे ना इंडिया की डायरेक्शंस के अंदर पूछता है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर साइट कौन सी डायरेक्शन में है। आजकल क्वेश्चंस की वैरायटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये ऐसा भी आ सकता है। जैसे हम जानते हैं इंडिया की 8 डायरेक्शन हमने बना ली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो देखो पाकिस्तान इंडिया की कौन सी साइड में है? नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। अफगानिस्तान इज इन नॉर्थन साइड। चाइना इज इन नॉर्थ ईस्ट। ईस्टर्न साइड में हमारे पास आ जाता है म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश। साउथ ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साउथ में हमारे पास इंडियन ओशियन। साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने मैप के अंदर इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है लोकल टाइम। तो लोकल टाइम क्या होता है बच्चों? हम एक टाइम देखते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर सेम है, हर जगह पर सेम टाइम है, लेकिन वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन लोकल टाइम होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सन। तो सन की पोजीशन के बेसिस पर, जैसे हमारी जहां हम रहते हैं वहां पर सनराइज किस टाइम पर होता है, वहां पर आफ्टरनून मतलब सन हमारे ओवरहेड कब होता है, वहां पे सन सेट कब होता है। तो इन चीजों के जो टाइम होते हैं वो कहलाते हैं हमारे लोकल टाइम। तो हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्ट ईस्टर्न साइड पर हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश और मोस्ट वेस्टर्न साइड पर हमारे पास है गुजरात। तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम गैप है लोकल टाइम का वो है अबाउट 2 आवर्स। इसका मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है वो गुजरात के सनराइज से 2 घंटे पहले हो जाता है। ठीक है, या फिर हम कहें यहां पर जब सनराइज होगा उसके ठीक 2 घंटे बाद ही गुजरात के अंदर सनराइज होगा। तो 2 आवर का डिफरेंस है, लेकिन इस 2 आवर के डिफरेंस से तो बहुत सारी कंफ्यूजन आ सकती थी। तो ऐसी ही कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट लिया कि हम पूरी इंडिया के लिए एक सिंगल टाइम जोन फॉलो करेंगे विच विल बी आवर स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन निकाली। इसका मतलब इंडिया को बीच में से पास आउट होने वाली एक लाइन, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड लिया हमने जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ये पास आउट होती है मिर्जापुर ऑफ यूपी। ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से। एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर एक। अब लोकल टाइम कंसीडर करा
इट्स लोकल टाइम, मिर्जापुर का जो लोकल टाइम है वो पूरी इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया की जो ज्योग्राफिकल साइज की जो पोजीशन है विच इज 7th। इसका मतलब फर्स्ट पे कौन है? रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड एट लास्ट 7th पोजीशन पर इंडिया। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है? तो हम जानते हैं कि इंडिया कितने साइड से लैंड से घिरा हुआ है, उसकी लेंथ होती है 15,200 किलोमीटर। इसी तरह से कोस्ट लाइन मतलब सी बाउंड्री के साथ कितनी लेंथ है हमारे पास? तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। अर्लीस्ट सनराइज, सबसे पहले सनराइज कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे लेट सनसेट कहां पर होता है? सौराष्ट्र इन गुजरात। अब आगे बेटा हमारे पास दो टर्म आते हैं, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के अंदर और स्वेज कैनाल। ये क्या चीज है? अब देखो, ये हमने यहां पर ग्लोब बनाने की कोशिश करी। ऊपर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और यहां पर हमारा इंडिया। अर्लियर देखो यहां पे मैंने रेड डॉट से दिखा रखा है। अर्लियर हमें यहां से केप ऑफ गुड होप, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे साउदर्न पॉइंट जो है केप ऑफ गुड होप कहलाता है, हमें यहां से होकर अमेरिका और यूरोप तक जाना पड़ता था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर हमने एक मैन मेड स्वेज कैनाल नाम से एक कैनाल बनाई जो एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल बीच से जाती है, और यहां से इस रास्ते से होते हुए हम यूरोप और अमेरिका पहुंच सकते हैं, जिससे हमारे 7,000 किलोमीटर बचते हैं। तो इट वॉज अ गुड ऑप्शन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट? तो स्ट्रेट क्या है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो जगह है, इसको हम देखते हैं स्ट्रेट क्या होती है। तो स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज, एक छोटा रास्ता, एक छोटी सी पासिंग जहां पर दो वाटर मास या फिर दो लैंड मास को सेपरेट किया जा सके। देखो यहां पर इंडिया और श्रीलंका टू लैंड मास, इसको सेपरेट कर रहे हैं, या फिर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को सेपरेट करा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज गल्फ। अब देखो यहां पे एक नाम है हमारे पास, पाक स्टेट, ये भी याद रखना बेटा, इसका स्टेट का एग्जांपल है पाक स्टेट। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार को देखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम सेतु की वजह से एक 3 साइडेड कवर्ड एरिया मिल जाता है इस रीजन को, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो द रीजन सराउंडेड 3 साइड्स बाय लैंड एंड 1 साइड बाय वाटर इज कॉल्ड गल्फ। एग्जांपल है हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। ओके, थैंक यू।